Hi everyone, back to my channel. In this video, I will be sharing my botany experience as 11th PCB grader. यहाँ मैं होमवर्क चेक करवा रही थी तो वही मैं करेक्ट कर रही थी जो उन्होंने यूट्यूब के फर्स्ट लाइव पर दिया था। बाय द वे गाइस, आप लोग सोचोगे कि इसने तो बहुत जल्दी सिलेबस स्टार्ट कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस ऐसे कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं ये लेक्चर्स देख रही हूँ बिकॉज मैं बाद में तो बहुत ज़्यादा लेजी हो जाऊँगी। आपको पता है, मतलब मेरा इतना बर्डन हो जाता है मेरा बैकलॉग्स का कि मैं उसे कंप्लीट करते करते ही पागल हो जाती हूँ। मतलब सिलेबस कंप्लीट होए चाहे ना होए, लेकिन जितना सिलेबस से ज़्यादा तो मेरा बैकलॉग हो जाता है। दैट्स वाई आई एम अटेंडिंग दिस क्लासेस। और यहाँ पे मैं नोट्स बना रही हूँ जो मतलब ऐसा लाइव के साथ नोट्स बना ले रही हूँ कि बाद में बैकलॉग ना हो जाए। बिकॉज अभी तक मैंने बस बॉटनी के ही नोट्स बनाया है, बाकी सारा नोट्स मेरा वैसे का वैसे रखा हुआ है। मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही और ख़ास करके फ़िज़िक्स मुझे 0% भी समझ नहीं आ रही है। वे गाइस, मुझे ये सजेशन लेना था कि स्कूलिंग सही रहेगा या नॉन स्कूलिंग, बिकॉज मेरे पास दोनों की अपॉर्चुनिटी है। मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या स्कूलिंग करूँ या नॉन स्कूलिंग। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे स्कूलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं सेल एंड दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रही थी, जिसका मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर देख रखा है। तो सेम 9th क्लास की तरह ये सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें थोड़ा एडवांसमेंट आ गया है और इसलिए मुझे ये समझ में आ रहा है। दैट्स वाई मैंने बॉटनी से स्टार्ट करा, बिकॉज उसके बेसिक्स हमें आते थे 9th क्लास में, मैंने पढ़ रखा है। दैट्स वाई मैं लाइव के साथ ही नोट्स बना रही हूँ, वरना मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी तो फिर मैं लाइन पे आने वाले में से नहीं हूँ भाई। मैं बहुत गंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ रहते रहते। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब सिलेबस से ज़्यादा बैकलॉग मेरा बन रहा है। मतलब कुछ भी 10th क्लास में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो दैट्स वाई अब देखते हैं कि मैं IAS बन जाऊँगी। ऐसा मीम आया था कुछ समय पहले, बकवास को साइड में रखते हुए। यहाँ मैं पेन चेंज कर रही हूँ, मैं रेड और ब्लू और ग्रीन और ब्लैक, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जबान लपट आ गया। खैर, बाय द वे गाइस, आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में कि मैं स्कूलिंग करूँ या ना करूँ, बिकॉज आई एम रियली वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट डैट। अगर आप में से कोई जूनियर है तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आप लोगों को कुछ ऐसे स्ट्रेटजी या सजेशन चाहिए होगा तो मैं कुछ बता सकती हूँ। बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने के बाद 10th क्लास में मुझे इतना तो आइडिया हो गया है कि मैं अपने जूनियर को ऐसे गाइड करूँ कि उसका मेरे से तो अच्छे नंबर आ ही सकते हैं। गाइज प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड साउंड्स, बिकॉज मेरे भाई बहन हर समय आवारा की तरह घूमते रहते हैं और देवर लाइक कि भाई तू रिकॉर्ड क्यों कर रही है, तू दे उस समय क्यों नहीं करा जब हम ट्यूशन पढ़ रहे थे वगैरह। एंड दे खाली वो चिल्लाते रहते हैं। दैट्स वाई इग्नोर द बैकग्राउंड। और मुझे लग रहा है ये स्टडी ब्लॉग के बजाय मेरा बकवास ब्लॉग बन चुका है, बिकॉज मैं इतना बोलती हूँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब जो मुझसे रिलेटेड होंगे या मुझे जानते होंगे, दे कैन रिलेट कि मैं कितना ज़्यादा बोलती हूँ। मतलब मैं सामने वाले को ना 2 मिनट में पका सकती हूँ। मतलब मेरे बगल में अगर कोई एग्ज़ाम में बैठा है तो मैं उसका पूरा बायोडाटा निकलवा दूँगी। दीदी आप कौन से स्कूल में थी, दीदी आप कौन से स्कूल से आई थी। मतलब प्री बोर्ड में मैं यही कर रही थी, मैंने बहुत सारी दीदियों से दोस्ती करी। मतलब आई डोंट नो वाई, मुझे मज़ा आता है। मुझे ऐसे मतलब छोड़ो यार ये स्टडी ब्लॉग को, मैं क्या कर रही हूँ। मैं किसी दिन ऐसे बकवास ब्लॉग बनाऊँगी ना, उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी। बाय। मत स्टे ट्यून टिल द लास्ट 5 मिनट की तो वीडियो है भाई, देख लोगे तो क्या चला जाएगा। देख लो। सब्सक्राइब भी कर देना, कुछ समय में हमारे 900 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। जल्दी 900 सब्सक्राइबर्स हो जाए, आई मैनिफेस्ट। आप लोग भी ऐसे बैचेस ले सकते हो, मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का लिया है, आप PW के भी ले सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है नो डाउट। मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का लिया बिकॉज आई एम यूज टू विद द टीचर्स। आई नो DSP नहीं है बट 9th-10th भी इन्हीं लोगों से पढ़ा, तो दैट्स वाई मैंने नेक्स्ट टॉपर्स की बैच लिया। आप PW का भी ले सकते हो, दैट इज़ ऑल्दो टू गुड। और यहाँ मैम पढ़ा रही थी शेप ऑफ सेल के बारे में। आरुषि मैम के पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। वो मतलब PPTs यूज़ नहीं करती हैं, वो हैंड रिटेन नोट्स बनाती हैं क्लास में ही और उसी से पढ़ाती हैं, तो हमें भी टाइम मिल जाता है नोट्स बनाने का। तो वही मैं लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बना रही थी कि बाद में बैकलॉग ना हो जाए, बिकॉज जो छूट गया सो छूट गया। मैं तो कभी उसे छूने नहीं बैठती वापस, कभी अगर टाइम मिल गया तो बना ली। और यहाँ लेक्चर के साथ साथ बनाने में इतना गड़बड़ी हो रहा था। यहाँ मैम सेब भी बना के बता रही तो मैंने बस बायोलॉजी स्टार्ट करा है। मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं कि उसमें क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसमें क्या करना है। अब जस्ट वेटिंग कि कब रिज़ल्ट आए और कब मैं वापस से अपना सिलेबस एकदम प्रोडक्टिवली स्टार्ट कर पाऊँ। सो गाइज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।